गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडुकॉप चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस अभी चल रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़, तो उसका आज लास्ट लेक्चर है, पीवाईक्यू का लास्ट सेशन है। कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम लोग पीवाईक्यू के अंतिम सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, इफ P and Q are positive real number such that P square plus Q square is equal to 1, then the maximum value of P plus Q. Option A 1/2, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन टी ऑप्शन लास्ट 2। यह है 2007 का प्रॉब्लम है, काफ़ी पुराना है बट रेलिवेंट है। P and Q are positive real numbers so that P square is the maximum value of P plus। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे को ये लगेगा कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पूछ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या है। इसको तो हम लोग अलजेब्रा, इनइक्वालिटी, इन सब से भी बना सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बनाते हैं फर्स्ट मेथड से। आपको ये दिया हुआ है, अगर PQ के फॉर्म में कुछ पूछ रहा होता तब तो हम AM ग्रेटर देन GM लगाते, चूंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ के फॉर्म में आएगा। आपको याद कीजिए, मैंने इनइक्वालिटी पे एक क्लास लिया था, उसमें एक कंसेप्ट बताया था, पावर का मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर होता है इफ पावर R से ले, मतलब 0, इसको ऐसे 1 मिनट, 0 से 1 के अलावा कोई भी अगर आप पावर लीजिए, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है उसको छोड़ के आप कोई भी पावर लीजिए तो पावर का मीन इज ग्रेटर देन मीन का पावर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं पावर ले रहा हूं 2 और नंबर है मेरा P और Q। ठीक है, तो कैसे हमने पढ़ा था, पावर का मीन मतलब पावर क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा P स्क्वायर, चूंकि पावर 2 है, एक का Q स्क्वायर। तो पावर का मीन मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, पावर का मीन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर, मतलब इन दोनों नंबर का पहले मीन ले लेंगे और फिर पावर करेंगे। पावर कितना है 2, ये हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब देख लीजिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना है 1, तो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कुछ भी मान लीजिए Z, इसी का पूछ रहा है आपको, तो Z/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इज ग्रेटर देन Z स्क्वायर बाई 4। सब तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन दिस, मतलब Z का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √2 मतलब ये Z मैक्सिमम √2, दोनों तरफ रूट ले लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। पावर का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर। अगर पावर 0 से 1 के अलावा कोई, हाँ, पावर अगर हाफ होता तब उल्टा हो जाता है, पावर का मीन इज लेस देन इक्वल टू मीन का पावर। 0-1 पे इक्वालिटी होती है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया। बट यहां पे ये पूछने का क्या पर्पस है, अब आप देखिए, ये जो गिवन है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मेथड 2 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, आपको एक हमेशा एक रिजल्ट ये आपको पता है। तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि P जो है वो साइन थीटा है और Q जो है वो कॉस थीटा है? कैन वी एज्यूम P स्क्वायर प्लस Q, हाँ, ये फॉर्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर P साइन थीटा ले लिए, Q कॉस थीटा ले लिए तो दिस इज ट्रू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और यहां भी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बट इज इट इनफ?
बहुत बुक में रैंडमली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, बट आपको यह ध्यान देना है कि क्या साइन थीटा को पी से रिप्लेस किया जा सकता है। साइन थीटा के बारे में एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, वो -1 से 1 के बीच में ही होगा साइन। तो यहां पे देखिए p क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, क्योंकि p पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा p का, 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 होगा तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये q 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो लिमिटिंग केस होगा वो p का या q का भी वो 1 होगा। तो बेसिकली p और q जो है वो 0 से 1 के, p और q जो हमारे क्वेश्चन में है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब हम देखिए क्या 0 से 1 इसके अंदर है पूरी तरह, बिल्कुल है। ये साइन थीटा का रेंज है, ये 0 और ये PQ का रेंज है। तो चूंकि PQ साइन थीटा के अंदर ही पूरी तरह लाई कर रहा है तो वी कैन एज्यूम कि P जो है वो साइन थीटा के बराबर है। कहीं अगर P अगर मान लीजिए 2 अलाउड होता, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है जिसमें P 2 अलाउड है, परमिसेबल है, तब हम P को साइन थीटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कैन नॉट बी 2। बट यहां पे P 0 से 1 है एंड साइन थीटा कैन इजिली टेक ऑल द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, तो वी कैन एज्यूम P इज इक्वल टू साइन थीटा, Q इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका पूछ रहा है, P प्लस Q। तो P प्लस Q है क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होता है √100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √100 प्लस 1 √100 आंसर इज ऑप्शन सी √2। आप इस तरह भी सोच सकते हैं और ये तो इनइक्वालिटी से आप इसको कर ही सकते हैं। तो जब भी किसी चीज को साइन थीटा टैन थीटा मानने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैन थीटा -∞ से इन्फिनिटी होता है। कॉट थीटा में दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन कॉस और इनके रेसिप्रोकल अगर आप किसी वेरिएबल को मान रहे हैं तो यू हैव टू बी अलर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 2004 का है। लेट अल्फा बीटा बी सच दैट पाई से लेके अल्फा माइनस बीटा 3 पाई तक है। लेट अल्फा बीटा बी सच दैट पाई से लेके 3 पाई तक है अल्फा माइनस बीटा। इफ दिया हुआ है आपको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज -21/65। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये दिया है -27/65। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऑप्शन ए 6/65, ऑप्शन बी 3/√130, ऑप्शन सी -3/√130 एंड लास्ट -6/65। ठीक है, निकालना क्या है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, कॉस अल्फा ए ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी का आपको रिजल्ट पता है, कॉस ए प्लस उसी में प्लस, क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी में ही अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड किए, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये दिया है। क्यों हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, हाउ यू विल थिंक इन द एग्जाम, कि इसी को ऐड करने पर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है वो हमको चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसी को करना। अच्छा, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये होता है, आपको बड़ा अच्छे से देख के लग रहा होगा ये कॉमन है, ये कॉमन है, सिर्फ ये अलग है, इसका साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, कॉस अल्फा प्लस, तो दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बाकी तो कट जाएगा, और ये कट जाएगा, -21/27, तो 3 से करेंगे तो 7/9।
tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 7/9। आपसे पूछ रहा है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मैंने आपसे ये पूछ रहा है इसका वैल्यू। अब एक बात बताइए, जब tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपने बता दिया तो क्या आप sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं बता सकते? एंगल इज सेम, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिलेटेड। एक अगर पता है आपको इस एंगल के लिए तो बाकी पांचों आप निकाल सकते हैं। उसका सबसे सिंपल तरीका होता है ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है 7/9, तो वो होता है p बाई बी, तो ये हो गया p, ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 81 दैट इज √130। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन होता है p बाई एच, तो 7/h हो गया ये। वेरी गुड। अब आप इसमें पुट कर दीजिए 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आया 7/√30 इंटू इसका वैल्यू पूछ रहा है वो, तो इसको x मान लीजिए, और ये दिया है -21/65, तो x कितना आ जाएगा? ठीक है, -21/65 इंटू ये उधर चला जाएगा, 7 गुना 2 14, तो 7 से अगर करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो -3, 65 गुने 2 130, √130/130, सो दैट इज, ये भी √130 है, ये पूरा 130 है, तो नीचे -3/√130 ऑप्शन है -3 सी। ठीक है, तो अगर आप tan ऑफ एनी एंगल जानते हैं तो आप साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज यूज ट्रायंगल। हाँ, प्लस माइनस का मैंने बताया था, बस वो देख लो कि उस क्वाड्रेंट में एंगल किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, मॉडुलस वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, और ये जब आपको साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, 2 पता है तो इसका वैल्यू निकाल लिए, चूंकि प्रोडक्ट इज गिवन, तो आंसर विल बी -3/√130। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना होगा कि कैसे अप्रोच करें, हाउ टू स्टार्ट, बहुत बार नहीं समझ में आएगा, बट आपने अगर सारा क्लास अटेंड किया है, क्वेश्चंस किए हैं, PYQ किए हैं, तो इजीली यू कैन अप्रोच। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 2023 में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। अगेन 9, 27, 63, 81 का तो वैल्यू नहीं पता होगा, संभव भी नहीं है। अब इसमें थोड़ा सोचिए, कौन सा tan के केस में ऐसा कोई रिजल्ट आपको हिट नहीं करेगा तुरंत कि हाँ, ये आपको देख के जरूर लगा होगा कि ये 9 है, ये 81 है, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो tan 9 प्लस tan 81 को क्या लिख सकते हैं? cot 9, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो ये एक पेयर बना। अब ये देखिए 20 प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। tan 63 को क्या लिख सकते हैं हम लोग cot में? cot 27। तो अब एक पेयरिंग, तो इसको क्या लिखेंगे? sin 9 बाई cos 9। क्यों हम sin cos में अब कन्वर्ट कर रहे हैं? चूंकि जब भी tan 9 प्लस cot 9 है और इसको sin बाई cos और cos बाई sin में करेंगे तो नीचे आपको sin cos के टर्म में कुछ आ जाएगा विच कैन बी एक्सपेंडेड और जिसका वैल्यू आपको पता होगा, प्लस cos 9 बाई sin 9।
माइनस इसको क्या लिखेंगे, साइन 27 बाई कॉस 27 प्लस कॉस 27 बाई साइन 27, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या ले लिए, साइन 9 कॉस 9, तो यहाँ कॉस 9 आ गया, एक मिनट, या साइन 9 आ गया, कॉस 9 से कॉस 9 साइन 9, तो साइन स्क्वायर 9 प्लस यहाँ कॉस, तो कॉस स्क्वायर 9। ये ध्यान रखिए स्टेप, इसमें ऊपर में भी प्यारा सा टर्म आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में मल्टीपल के फॉर्म। इसमें अगर हम साइन 27 कॉस 27 ले लिए तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई साइन 9 कॉस 9 माइनस 1 बाई साइन 27 कॉस 27। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दिखे, ट्राई कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके उसको साइन 2 थीटा बना देने का। तो अगर इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करना होगा, इसको भी, इसको भी। तो 2 कॉमन ले लिए अगर, तो ये क्या हो गया, 1 बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 18 डिग्री, माइनस 2 कॉमन ले चुके, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 54 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 2 1 बाई साइन 18 डिग्री माइनस 1 बाई कॉस 36 डिग्री। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1 बाई साइन 18 क्या होता है, आई थिंक √5 माइनस 1 बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 1 बाई कॉस 36 होता है √5 प्लस 1 बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 4 इंटू 2 अगर कर देंगे 8 बाहर ले लिए, 1 बाई √5 माइनस 1। अब तो बस, अब जब एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 4, और ये हो जाएगा √5 प्लस 1, और ये √5 माइनस 1, तो √5 से √5 कट गया, तो 2 बाई 4 मतलब हाफ, 8 बाई 2 दैट इज 4। साइन 18 होता है √5 माइनस 1 बाई 4, और कॉस 36 होता है √5 प्लस 1 बाई 4। दिस यू मस्ट रिमेंबर, और ये बहुत कॉमन है, देखिए इसमें भी आपको यूज आ गया। उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन है, आंसर विल बी 4, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 4। तो देखने में भले ही ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, फाइनली इट विल रीच टू ए ब्यूटीफुल आंसर एंड दैट इज 4। तो साइन कॉस में करने से ये थॉट आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा वी कैन यूज साइन 2 थीटा, और फॉर्चुनेटली ऊपर में आपको हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो सॉल्व करना तो एक चीज है, बट पैरेलली मैं ये भी बताता हूं कि अगर एग्जाम में फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे थॉट जनरेट, और ये सिर्फ सारे क्लास अटेंड करने और प्रैक्टिस से है, इसका कोई थंब रूल ऐसा नहीं है कि ये कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन किए रहेंगे उतना आपको फैमिलियरिटी रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था 2020 में, ठीक है, बहुत सिंपल है। इफ, खाली ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, √2 साइन अल्फा, √2 साइन अल्फा बाई √1 प्लस कॉस 2 अल्फा, √2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज 1/7। दूसरा है 1 माइनस कॉस 2 बीटा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10। ये दो चीज़ दिया है, और अल्फा बीटा जो है आपका वो 0 से π/2 के बीच में है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको वैल्यू पता करना है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये तो बहुत आपको देख के लग रहा होगा सारा फॉर्मेट में ही है, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, और आपको tan अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। बट tan 2 बीटा के लिए अगर आपको tan 2 बीटा निकालना है तो वो क्या होगा, 2 tan बीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan a प्लस बी से, ठीक है। तो हमको अल्टीमेटली tan अल्फा और tan बीटा निकालना है। टारगेट इज टू फाइंड tan अल्फा
एंड tan बीटा। इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, √2 sin अल्फा बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 2 अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा, तो 1/7 आ गया। अभी हम पहला पे √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा दैट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा तो मेरा आ गया 1/7, सिंपल सा। अब हमको tan बीटा निकालना है, इससे देखिए हमको क्या मिल रहा है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स बीटा बाई 2, और ये है 1/√10, तो रूट अंडर 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बीटा इज 1/√10, तो साइन बीटा इज 1/√10, क्योंकि स्क्वायर करके रूट है तो साइन बीटा आ गया 1/√10। हमको tan बीटा चाहिए, ट्रायंगल बना लीजिए p/h, तो ये p है ये h है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 3, बिकॉज दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो tan बीटा कितना हो जाएगा p/b दैट इज 1/3, तो tan 2 बीटा क्या होता है 2 tan बीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/9, तो 2/3 और नीचे हो जाएगा 9 माइनस 1 8/9, तो 2/3 इंटू 9/8, तो 3/4, तो tan 2 बीटा आ गया मेरा 3/4 एंड tan अल्फा आ गया इतना, पुट कर दीजिए tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा, फाइनल आंसर जो है tan अल्फा दैट इज 1/7 प्लस tan 2 बीटा 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा 7 के 28, तो ये 4 प्लस आती है 21 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/28, तो 25/28, और ये 28, ये भी तो 25/28 ही आ गया, ये तो 1 ही हो गया आई थिंक, हाँ 1, ठीक, ये भी 25/28 नीचे ये 25/28, तो दैट इज 1, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 1। सिंपल था, अल्फा प्लस 2 बीटा, बस 2 बीटा वाज द वहां पे कैच था, तो tan 2 बीटा के टर्म में आएगा, tan 2 बीटा इज 2 tan बीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, चूंकि साइन बीटा आपको निकल गया तो उससे tan बीटा निकल जाएगा, साइन पॉजिटिव ही होगा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan बीटा निकल गया तो tan 2 बीटा निकल जाएगा, tan 2 बीटा यहाँ पर रख दीजिए, तो फाइनल आंसर विल बी, सिंपल से आंसर आ गया 1, ठीक है। Question number 5. If the maximum value of fx is equal to a sin x plus 2 root 2 a sin x plus 2 root 2 a cos x is 9, मैं चेक कर लूँ एक बार, a sin x प्लस 2 रूट 2 इंटू a cos x इज 9, इसका मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का 9 है, देन a का वैल्यू पूछ रहा है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, दो कंडीशन है, एंगल शुड बी सेम, और दूसरा कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंगल पे नहीं होना चाहिए, जो इस केस में है। तो इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका कोफिशिएंट है a, तो a स्क्वायर, इसका है 2 रूट 2a, 2 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 रूट 8 इंटू a, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर, और ये दिया है 9, यानी रूट अंडर 9a स्क्वायर इज 9, इसको जब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 mod a, ये रूट 9 बाहर आ जाएगा 3 एंड रूट अंडर a स्क्वायर
इज 9। ये हमेशा याद रखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ए, ये मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है, क्योंकि रूट के बाद जो फाइनल आंसर आता है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉड ए कितना आ गया, 9/3 3। तो अगर मॉड ए 3 है तो ए का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अगर मॉड ए 3 है तो ए 3 भी हो सकता है और -3 भी, जो कि दोनों का मॉड 3। तो ए का 2 वैल्यू आ गया, 3 और -3, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, रूट अंडर ए स्क्वायर इज नॉट ए, रूट अंडर ए स्क्वायर इज मॉड ए, ठीक है। चलो ये जितना हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, कुछ हमने इनइक्वालिटी में देखा, मोस्टली एएमजीएम में, कुछ हमने और सीक्वेंस सीरीज में देखा, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं। ये सारे को क्लब करके एक तरीका, मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर ही आप लोग पढ़िएगा 12th में, जब हम लोग कैलकुलस में जो सबसे बड़ा चैप्टर है कैलकुलस का, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो जब पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा करने का एक अलग अप्रोच होता है, डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इफ, क्वेश्चन नंबर 6, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर -2a, ए स्क्वायर -2a इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 674। ए स्क्वायर -2a कॉस एक्स प्लस 1 इज 674 एंड tan x/2 आपको दिया है 7। देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब हो सकता है ए का बहुत सारा वैल्यू हो, लेकिन आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही पता करना है। अब देखिए बहुत एब्सर्ड टाइप क्वेश्चन है कि मतलब सर ये क्वाड्रेटिक है, tan x/2 दिया है, तो आपको एक cos x है, एक tan x/2 है। तो थोड़ा अगर आप रिकैप में जाइए तो हमने 2 फार्मूला बताया था, एक साइन 2 थीटा का बताया था, साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता था 1 प्लस, और cos 2 थीटा क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2, ये उस समय यूज होता था जब tan थीटा दिया है तो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। इस केस में वही है, आपको tan एक एंगल दिया है और उसका डबल का cos पूछ रहा है, tan एक एंगल दिया है उसका डबल का cos पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2a, तो cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फार्मूला यूज किया हमने। जो cos का एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ आना चाहिए, 2 थीटा है तो थीटा, x है तो x/2, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों दिया, सीधे लिख देना -673 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 674, तो उधर ले जाइएगा तो -673 0, ठीक है। और tan x/2 का वैल्यू दिया है आपको, तो a स्क्वायर -2a, तो 1 माइनस tan x/2 कितना है 7, तो 7 स्क्वायर 49 बटा 1 प्लस 49 माइनस 673 बराबर 0। ए स्क्वायर -2, ये कितना हो जाएगा -48 बाई 50 माइनस 673 बराबर 0। तो अच्छा ये कटेगा ना, 2 कर देंगे तो ये 24 और ये 25, राइट, हाँ। तो माइनस माइनस प्लस, तो 24 दूना 48 है, माइनस माइनस प्लस 24 बटा 25, ठीक है। तो 25 से दोनों तरफ सब तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25a स्क्वायर प्लस 48a माइनस 673 इंटू 25 बराबर 0। बड़े इसको मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 5 30 1 31, ये ठीक है। 673 है ना, हाँ, तो 6 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 5 नहीं ये 33 होगा, वही मुझे लग रहा था, 33 65 इधर आ गए। फिर 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13,
तो 5 6 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8, 16825 वैल्यू चेक कर लेना है, बिकॉज वो मैं नहीं चाहता हूँ फिर वो गलत। 25a² प्लस 48a माइनस वही जो आया है 16825। लेट मी चेक। 45a² प्लस 48a माइनस 16825 ये भी आया है, यहाँ से भी आया है। इसको जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो डाउट ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है। आपको a का 2 वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। एक इंटीजर नहीं होगा और एक वैल्यू 25 होगा। इसके बाद अगर मैं करूंगा इट विल टेक टाइम और कोई नया चीज उसमें नहीं है। यू नो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू आएगा 25, ठीक है आपको। तो जो इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा दैट इज 25। कंसेप्ट इसमें ये था, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके जगह रख दिए। चूंकि tan x/2 पता है तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक हमको मिल गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। चल कैलकुलेशन एग्ज़ाम में बहुत पेशेंस के साथ कीजिएगा। अच्छे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट समटाइम दे कमिट सिली मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन एंड देन दे रीच टू रॉन्ग आंसर, तो वो बहुत पेनफुल है कि आपने पढ़ाई की थी, सब तैयारी की थी। कैलकुलेशन हमेशा देख के करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ m कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x प्लस 9, tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इफ एन एम एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x प्लस 9 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, देन m प्लस m का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 14, तीसरा है 10, लास्ट है 8, ठीक है। अब सोचिए इसको आप कैसे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x है तो कहीं ना कहीं हमको 1 प्लस tan स्क्वायर x अगर हम ऊपर में भी क्रिएट करें तो एक टर्म तो कैंसिल हो सकता है। और ये जो बचा tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, अगर याद होगा तो ये कुछ sin 2x टाइप बनता है। sin 2x होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर हम tan स्क्वायर x ये है प्लस 9 है तो प्लस 1 प्लस 8 कर दें, ब्रेक कर दें, प्लस 4 tan x बाई 1 प्लस, क्यों किया, चूंकि अब ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो क्या हो गया 1 प्लस 8 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, इफ यू रिमेंबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 8 बाई sec स्क्वायर x। अच्छा इसमें 4 है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो गया, ये sin 2x। sin 2x होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। 8 ऊपर में जाके ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 2 sin 2x। अब आपको हिंट आया होगा कि अच्छा ये cos स्क्वायर है तो इसको हम cos 2x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ sin 2x पहले से है। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, हमने बहुत बार यूज किया है। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 तो cos स्क्वायर x प्लस 2 sin 2x।
तो ये 2 है, ये 8 है, तो 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 5 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x, बस हो गया। इसका मैक्सिमम, ये तो फिक्स्ड है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब इसका मैक्सिमम होगा? ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में, तो मैक्सिमम क्या होगा? √(this² प्लस 4 + 16, और मिनिमम क्या होगा जब ये मिनिमम होगा? तो 5 - √4 + 16, ठीक है। तो 5 + √20 एंड 5 - √20, ये मैक्सिमम है m, ये स्मॉल है। पूछ क्या रहा है? दोनों का सम, तो जब सम करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 + 5 = 10, तो ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये sin 2x एक तरफ बन गया तो आपको कहीं ना कहीं इसको cos 2x के टर्म में लाना होगा, जिससे कि आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √(a² + b², मिनिमम वैल्यू -√(a² + b²। वी हैव सीन द डेरिवेशन। उसमें लेकिन दो कंडीशन है, एक एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, जो कि नहीं है, दूसरा दोनों का एंगल सेम हो, बस, ठीक है। नहीं होगा सेम तो सेम करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 5-10 मिनट टाइम बचेगा, तो हम लोग फॉर्मली नहीं स्टार्ट करेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे जस्ट ब्रीफ डिस्कशन आप लोग से कर लेंगे, जो हम लोग कल से फॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू a, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू a, और क्या दिया है? -π/2 से है x जो है वो -π/4 के बीच में है, मैंने -90 डिग्री से -45, माइनस है, ये 0, ये 90, ये 90, ये -90 होता है, तो मैंने -90 ये है, और माइनस के लिए क्या करते हैं? क्लॉकवाइज, ये जो है, ये जो एंगल हो जाएगा आपका ये -45, तो -45 से -90, मतलब मेरा x जो है वो इस डोमेन में, इस शेडेड एरिया में लाई करता है। देखते हैं उसका यूज क्या पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। अच्छा, cos 2x का ऑप्शन a² ऑप्शन बी a मल्टीप्लाइड बाई √2 - a √2 + a एंड a √2 - a², 4 ऑप्शन है cos 2x। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए, क्योंकि x इसके बीच में है, तो 2x कहां से लाई करेगा? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -π से 2x और -π/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब तरफ, तो मतलब -π से -π/2, ये हो गया -π, -π/2 -π से -π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 2x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी sin थीटा प्लस cos थीटा आपको दिखे, यू कैन थिंक ऑफ स्क्वायरिंग इट। स्क्वायर करने से क्या होता है? ये तो 1 हो जाएगा, sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x हो जाएगा, जो कि sin 2x होता है, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो cos² x प्लस sin² x प्लस 2 sin x cos x बराबर a² हो गया। ये चूंकि 1 होता है और ये क्या होता है? sin 2x। ये हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी sin 2x cos 2x हो और ये दिया हो, यू कैन थिंक ऑफ स्क्वायरिंग। तो sin 2x क्या आ गया? a² -1, क्योंकि ये 1 है, उधर जाके ये हो गया। आपसे पूछ रहा है cos 2x
आपसे पूछ रहा है cos 2x, तो जब sin 2x पता है तो cos 2x आप नहीं बता दीजिएगा, क्या होता है cos 2x क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्यों, देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज 1, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इज 1, तो cos 2x cos स्क्वायर 2x क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर रूट ले लेंगे तो cos 2x जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो देखिए ये हमको पता है a स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन 2x है a स्क्वायर माइनस 1 तो उसका स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर, क्यों, √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, √a स्क्वायर माइनस इसको a इसको b, तो क्या होता है a माइनस b दैट इज 1 माइनस, दूसरा आ जाएगा a प्लस b, यही ना होता है a स्क्वायर माइनस b। तो इसमें क्या आ गया आपको 2 माइनस a स्क्वायर, इधर 1 1 कट गया तो a स्क्वायर, a स्क्वायर है इधर हो गया तो a बाहर चला गया, a √2 माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर चला गया तो 2 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा cos 2x दैट इज a √2 माइनस a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली cos 2x आ गया a √2 दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। लाइक इस तरह हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा और पूरे ट्रिग्नोमेट्री का 50% सिलेबस यही है जो हमने कभी कंप्लीट किया अच्छे से। टोटल 22 लेक्चर हम लोगों ने लिया एंड एवरी लेक्चर वाज अराउंड 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से, ठीक है, आई कांट कंपेयर विथ एनीबडी एल्स, सभी अपने अपने जगह अच्छा करते हैं, ठीक है, बट आई नो ओनली वन थिंग कि जो पिछले 22 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में बताया गया है यहाँ पे आपको, बी इट थ्योरी बी इट इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज मोर देन इनफ फॉर जेई मेंस, मोर देन इनफ थ्योरी वाइज प्रॉब्लम वाइज, बट नथिंग इज इनफ अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। मैं बता दूंगा बट अगर आप इसको फिर कॉपी बंद कर दीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा तो इट्स ऑफ नो यूज़। बट इसके अलावा थ्योरी वाइज प्रॉब्लम वाइज आपको बहुत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वाई आई हैव यूज जेई मेंस नॉट एडवांस्ड, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस्ड और मेंस में क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस होता है, कंसेप्चुअली दोनों सेम है, बट एडवांस्ड में थोड़े क्वेश्चंस मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने एडवांस्ड के क्वेश्चन नहीं कराए, कुछ ही कराए हैं। जब थोड़ा आपका सिलेबस बढ़ेगा, चूँकि चीज़ें मिक्स होंगी, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पूछूंगा उसको वो लिंक करेंगे कोऑर्डिनेट से, तो जब मैं थोड़ा 1-2 महीने बाद और कोऑर्डिनेट वगैरह भी जब करा दूं तब हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। बट पिछले 3-4 साल के मेंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाए हैं, सारे क्वेश्चन। तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि जो ये प्लेलिस्ट है 22 लेक्चर का, दैट इज मोर देन इनफ फॉर जेई मेंस। एडवांस्ड के लिए दे आर वेरी गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस जो हम लोग कुछ दिन बाद करवाएंगे। कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली एडवांस्ड के लिए भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट हाँ उसके लिए आपको अलग लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोगों ने यहाँ कम कराए हैं और हम लोग कराएंगे जब थोड़ा हम लोग और चैप्टर कर लेंगे तो दिस प्लेलिस्ट इज़ मोर देन इनफ फॉर जेई मेंस। इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ देयर इज़ नो पॉइंट इफ़ यू डोंट रिवाइज, रिवीजन इज़ द की। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, लॉग पढ़ा दिया, सेट थ्योरी पढ़ा दिया, मॉडुलस पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दिया, इनइक्वालिटी बता दिया, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बता दिया। 3 महीने से लगभग हम लोग कर रहे हैं और अभी और 6 महीने हम लोग को 11th में करना है। So approximately 1/3 of the syllabus we have covered, 1/3. बट अब इट्स योर ड्यूटी कि बैकलॉग क्रिएट ना हो, एवरीडे रिवीजन हो। रिवीजन इज़ द की, मैंने शुरू में ही बोला था, क्योंकि मैंने जेई, कैट, यूपीएससी तीनों क्वालिफाई किया है। तो रिवीजन और बैलेंस्ड स्टडी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड स्टडी मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
जिसमें वीक हैं आप उसको स्पेशल अटेंशन दीजिए। जैसे नीट वाले बच्चे नॉर्मली फिजिक्स में अपने आप को वीक फील करते हैं, देन गिव फोकस ऑन फिजिक्स। पता चला आप वीक फील कर रहे हैं तो आप छोड़ दिए, नहीं, दैट्स नॉट द वे। जिस चीज़ में आप कमज़ोर फील कर रहे हैं यू स्पेंड टाइम, और कोई तरीका नहीं है उस फियर से बाहर आने का। अगर जो जेई के बच्चे हैं उनको मैथ्स में, केमिस्ट्री में, जिसमें भी लग रहा है उसमें वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वी हैव कंप्लीटेड थॉरोली, थ्योरी वाइज, प्रॉब्लम वाइज। अब अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो लगभग 9 से 10 क्लास लगेगा उसमें। एंड अगेन सारा क्लास अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का होगा, जो हमने डे 1 में ही बोला था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई नया चीज़ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज 1, एक मिनट पॉज कर दीजिए, हो गया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा कैन बी +-1, और इससे हमको निकालना है थीटा। थीटा क्या क्या हो सकता है। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू निकालिए, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये तो सिंपल दे रहे हैं। तो हम लोग अगले 9-10 क्लास डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके अंदर जो बेसिक जो है वो वही है जो पिछले 22 लेक्चर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में किया है। इसके आगे कुछ भी नहीं है थ्योरी, उसी का यूज है इक्वेशन में, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको कभी टफ पूछ देगा, जैसे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 1। हम एग्जांपल दे रहे हैं अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मोस्टली क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रियाइकली बनाएंगे, मतलब सॉल्व करके, बट सम टाइम वी कैन यूज द ग्राफ। मैंने किया भी था 1-2 क्वेश्चन, ग्राफ को यूज करके कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगले क्लास से विल फॉर्मली स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए तीनों सब्जेक्ट, एंड डू मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आती है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। पढ़ने में सबको लगता है कि मुझे हो रहा है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन देन यू विल रियलाइज। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।